लोकतंत्र के महापर्व पर भीषण गर्मी में मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। छठे चरण में 8 राज्यों के 58 सीटों पर 59.04% मतदान हुआ। बिहार के 8, हरियाणा के सभी 10, झारखंड के 4, दिल्ली के सभी 7 सीटों, उड़ीसा के 6 सीटों, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, पश्चिमी बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर छुटपुट घटनाओं के साथ मतदान संपन्न हुआ। छठे चरण के 8 राज्यों में 58 सीटों पर कुल 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से मेनका गांधी, धर्मेंद्र प्रधान, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, राजबब्बर, बांसुरी स्वराज, एक दिन के मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल इत्यादि के भाग्य का फैसला। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 58 सीटों पर आज संपन्न हुआ। दिल्ली के सभी 7 सीटों पर मतदान कराया गया। इस अवसर पर देश के सभी वीवीआईपी जो दिल्ली से मतदाता हैं उन्होंने अपना मतदान किया, जिसमें प्रमुख रूप से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना मतदान किया, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, कांग्रेस की संरक्षिका श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भाजपा के नेता वरुण गांधी, मनोज तिवारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी माननीयों ने अपना मतदान अपने अपने बूथों पर किया। इस लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर इन लोगों ने मतदाताओं से, देश के नागरिकों से अपील किया कि इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने। बता दें कि छठे चरण में 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिमी बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग किया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदाताओं ने चिलचिलाती धूप में अपने उत्साह को खूब प्रदर्शित किए। लंबी लंबी लाइनों में लगकर जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिमी बंगाल तक मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया। बिहार में मतदाता नाव पर सवार होकर नदी को पार कर मतदान केंद्र पर पहुंचे। मेरा निजी जीवन भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान से जुड़ा हुआ है, और आज मैंने मेरा वोट डालकर बहुत विनम्र भाव से एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का पालन किया है, और इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हर एक नागरिक का। सर, एक आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं इस मतदान में बढ़ चढ़कर भाग ली।
तो वहीं वृद्धजन, दिव्यांग भी पूरे उत्साह के साथ मतदान करने बूथों पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर सायं 6 बजे तक 78.19% वोटिंग हुआ। इस दौरान राज्य में केंद्रीय बलों की 919 कंपनियों के कड़े पहरे में मतदान हुआ। मतदान के दौरान चुनाव आयोग के पास कुल 2100 शिकायतें मिली। सभी 15,600 बूथों की वेबकास्टिंग कराई गई। पश्चिमी बंगाल के पुरवरिया लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महतो के खिलाफ एक व्यक्ति के पास से वोटर कार्ड छीनने की शिकायत की घटना पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। इस भीषण गर्मी के बावजूद लोग वोट डालने में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। आइए जानते हैं इन 8 राज्यों में कुल कितना मतदान हुआ। छठे चरण में उत्तर प्रदेश में 54.03%, उड़ीसा में 60.07%, जम्मू कश्मीर में 52.28, झारखंड में 62.76, पश्चिमी बंगाल में 78.19, बिहार में 53.3% मतदान हुआ। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में 54.48%, हरियाणा में 58.27 मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के 14 सीटों पर कुल 54.023% मतदान हुआ है, जिसमें इलाहाबाद में 51.75%, अम्बेडकर नगर में 61.54%, हाई प्रोफाइल सीट आजमगढ़ में 56.09, बस्ती में 56.66, भदोही में 53.03, डुमरियागंज में 51.94, जौनपुर में 55.52, लालगंज में 54.39, मछली शहर में 54.43, फूलपुर में 48.97, प्रतापगढ़ में 51.6, संत कबीर नगर में 52.63, श्रावस्ती में 52.73, सुल्तानपुर में to be part of a democracy, living in a democracy. You and ma'am also, if you can. I feel very happy that at least we are under the democracy. What is the one message that you want to give to the people who are going to vote for the first time? Just pick the